नमस्कार दोस्तों। एक समस्या होती है लोगों में उनके जोड़ों के दर्द की। बात कर रहे हैं उनके पैर के अंगूठे का जोड़ जब बहुत ज़्यादा दर्दीला होता है। दर्द के मारे सुबह सुबह उनकी नींद खुल जाती है। उनका अंगूठा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। वो अपने अंगूठे के जोड़ को हिला भी नहीं पा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि उसमें से सेक निकल रहा है, उसमें सुइयां चुभ रही है, ज्वाइंट एकदम स्टिफ हो गया है, अकड़न उसमें समझ में आ रही है। बिस्तर से नीचे उतर के पैर रख के चलने की कोशिश करते हैं, वो चल भी नहीं पाते। ऑफिस जाने के लिए जूता पहनना और डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों, वो जब ब्लड टेस्ट कराते हैं पता लगता है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। वैसे यूरिक एसिड जब किसी का बढ़ता है और जोड़ों में दर्द आता है तो जोड़ों के दर्द की वजह से अंगूठा ही प्रभावित होगा, जरूरी तो नहीं। हो सकता है कि साथ में आपकी उंगलियां या एंकल ज्वाइंट या नी ज्वाइंट या आपके हाथ की उंगलियां या कमर में कहां पर उसका प्रभाव दिख रहा है, ये आपको निर्भर करता है। लेकिन जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो लोगों को इस तरह से अनुभव होता है कि हाथ की उंगलियों से सेक निकल रहा है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अंगूठा तो एकदम अकड़ गया है, इस तरह की अनुभूति होती है। दोस्तों, यूरिक एसिड क्या है? एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर बनाती है जब वो प्यूरिन को तोड़ती है। लिवर के द्वारा इस प्यूरिन को तोड़ा जाता है जिससे ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। शरीर इसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। दोस्तों, यह क्यों बढ़ जाता है को जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी तुरंत मिल जाएगी। चलिए आगे समझते हैं क्यों बढ़ जाता है। अगर उत्पादन शरीर में बहुत ज्यादा होने लगे, जिसका एक कॉज इंटरनल कॉज होता है जिसमें शरीर बनाता है। दूसरा, अगर आप बाहर से एक्सटर्नल कॉज में बाहर से अगर आप खाते हैं, मतलब खाने पीने वाली ऐसी चीजें जिनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, दाल, दूध, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना या छोला या फूल गोभी, मांस, मछली, बियर, शराब, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। लिवर जब तोड़ेगा तो ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और फिर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर किडनी की क्षमता कम हो गई, किडनी ब्लड को छानती है और फिर वेस्ट मटेरियल को पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है, तो अगर इसकी क्षमता कम हो गई, नतीजा ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप पानी कम पीते हैं, बहुत से लोग रहेंगे जो आधा एक गिलास 1.5 गिलास में दिन निकालने वाले हैं। अगर आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, आपके ज्वाइंट की मूवमेंट बहुत अच्छी रहती है। वही व्यायामहीनता एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर सकती है। या अगर आप व्यायाम करते हैं तो उससे ज्वाइंट्स के ज्यादा प्रभावी होने के चांसेस घट जाएंगे। तो क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, नुकीला सुईनुमा होता है। ब्लड स्ट्रीम में घूमते हुए किसी ज्वाइंट के बीच जाकर जब डिपॉजिट हो गया, चूंकि वो ज्वाइंट मूव नहीं कर रहा या कम मूवमेंट है, तो वहां डिपोजिशन बहुत इजी रहता है और उस ज्वाइंट में आपको पेन आ सकता है, बढ़ सकता है। दोस्तों, रात को जल्दी नहीं सोना या समय से नहीं सोना, कोशिश करें 11 बजे से पहले सो जाए। गॉल ब्लैडर, लीवर का भी हेल्दी रहना किडनी के साथ साथ जरूरी है, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे का समय गॉल ब्लैडर का, 1 से 3 बजे का समय लिवर का, जिस समय ये ऑर्गन बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। इस समय हाईएस्ट एनर्जी इनके अंदर रहती है। तो दोस्तों, समय से जरूर सो जाइए। यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आहार में क्या सुधार करें? उच्च प्यूरिन युक्त आहार तो नहीं लीजिए।
उसके जगह पर फल अगर खाते हैं तो आम, केला, सेब, खरबूज, तरबूज इस तरह की चीज़ें खाइए। नारियल पानी भी पी सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सब्जी की बात करें तो घिया, तोड़ी, लौकी, भिंडी ये सब चीज़ें खाइए। और शाक में सब खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पालक छोड़ दीजिएगा। वैसे टमाटर भी छोड़ दीजिए तो अच्छा है। दोस्तों, इस तरह से सुधार करने से थोड़ा पानी की मात्रा ज़रूर बढ़ा दीजिए। 2.5-3 लीटर ज़रूर पीजिए पानी। थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। इससे आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। पानी पीना चाहते हैं तो अजवाइन का भी पानी पी सकते हैं, मेथी का पानी पी सकते हैं, या अजवाइन की फक्की वैसे भी ले सकते हैं। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। नारियल पानी पी सकते हैं, सादा पानी बहुत पी सकते हैं। बात करते हैं अब एक्यूप्रेशर के उन बिंदुओं को जानने की जिस पर उपचार करने से यूरिक एसिड की समस्या दूर हो जाती है। सबसे पहले तो एक सिंगल पॉइंट जिसको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका यूरिक एसिड ठीक होता है, वो पॉइंट है आपके दोनों हाथ की मिडिल फिंगर में। यह पॉइंट है जिसका नाम है SP2। ये देखिए, स्प्लीन 2 पॉइंट। मिडिल फिंगर की ये टिप है और ये यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, सेंटर लाइन। तो इसका जो बीच होगा, इस बीच में ये मिड हो गया। इस मिड से हल्का सा ऊपर ये पॉइंट लोकेटेड है SP2। यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करना है। जो ट्रीटमेंट करना है वो ये इस बेओल मैग्नेट के थ्रू, येलो वाइट ये मैग्नेट होता है। एक आपको लेना है डॉक्टर टेप, इस पर चिपकाना है और मैग्नेट का येलो साइड टेप के बाहर से विजिबल होगा, वाइट साइड आपकी इस स्किन को टच करेगा। और यहाँ पर ये दोनों हाथों में ये पॉइंट मार्क कीजिए। 10 घंटे प्रतिदिन लगाइए और जो सुधार बताया गया है उसको कीजिए। इससे आपकी यूरिक एसिड की समस्या दूर हो जाएगी। थोड़ा लंबा इसको करना पड़ सकता है, पर इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप जल्दी चाहते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं, या अगर ऐसी समस्या है कि दवाइयाँ खा रहे हैं तो भी पूरी तरह से यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, या किसी का तो कंट्रोल आ भी जाता है लेकिन जैसे दवाई छोड़ता है वापस अपने प्रोटीन डाइट पर आता है, फिर से उसकी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, ऐसा अगर है तो ऐसे में अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पर उपचार कीजिएगा। इससे आपको फायदा होगा, ये समस्या दूर होती है। ये पॉइंट, ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन पर कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे SP2। अब इसी सेंटर लाइन पर इस ज्वाइंट पर आइए SP5। इससे हल्का सा ऊपर आएंगे SP4। इसी सेंटर लाइन में आइएगा तो इस जोड़ पर से हल्का सा ऊपर लिवर 7। ये जो SP2 है इससे थोड़ा सा इधर इंडेक्स फिंगर वाली साइड में लिवर 2। ज्वाइंट पर ही आ जाइए, यहां लिवर 4। फ्रंट साइड में ये पॉइंट रहेंगे। इधर कोने में आइए तो यहां पर आ गया गॉल ब्लैडर 21। मिडिल फिंगर में ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पर कुछ पॉइंट्स आएंगे। एक पॉइंट आ गया गॉल ब्लैडर 31। ये ज्वाइंट से ठीक नीचे गॉल ब्लैडर 34। अगेन ये ज्वाइंट, इस ज्वाइंट से यहां नीचे गॉल ब्लैडर 41। इसके बाद इंडेक्स फिंगर वाली साइड में, इसी मिडिल फिंगर में ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से थोड़ा और नीचे ये पॉइंट आ गया स्टमक 36। इसके बाद इसी सीध में आप आइए, नेल प्लेट की लोअर कॉर्नर से हल्का सा ऊपर ये पॉइंट आ गया स्टमक 44। मिडिल फिंगर की इस कॉर्नर पर आपको मिलेगा UB 54। इंडेक्स फिंगर की यह ज्वाइंट, इस ज्वाइंट से थोड़ा नीचे LI 4 और इस ज्वाइंट पर ही यहां कॉर्नर में आ गया LI 11। ये बिंदु हैं, इनको अच्छे से आप देख लीजिए, इनको अच्छे से आप देख लीजिए।
बायलेटरल दोनों हाथों में ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो है सो ये लोकेटेड रहेंगे। इसको राइट हैंड में लेफ्ट हैंड के सिमिलर इसको मार्क कीजिएगा और ट्रीटमेंट का मेथड सेम रहेगा। इस पर आपको येलो मैग्नेट्स जो है वो आपको लगाने रहेंगे और 10 घंटे रखना रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे, बहुतों में देखा गया है, 1 महीने के अंदर अंदर ही उनकी रिपोर्ट या तो पूरी तरह से नॉर्मल आ जाती है। वैसे जिसको देखा गया सबकी तो नॉर्मल ही आ गई है, पर निश्चित रूप से उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको ये क्रोनिक प्रॉब्लम रही है तो 1-8 महीने आपको ये करना चाहिए, ये पॉइंट्स रेगुलर करना चाहिए, तब तक जब तक कि रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल नहीं आ जाती है। और नॉर्मल आने के आगे भी 1-8 महीना कर लीजिए। अब उसके बाद सपोज आज आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है तो आगे के 1 महीना आपको ये पॉइंट रेगुलर लगाने हैं और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, हफ्ता में सिर्फ 1 दिन ये पॉइंट लगाइएगा और फिर यानी 4 दिन आप पॉइंट लगाएंगे 1 महीने में। और फिर मंथ एंड पर, हर मंथ एंड पर आपको ये टेस्ट करना रहता है, यूरिक एसिड का टेस्ट करना रहता है। इसके बाद आप पाते हैं कि रिपोर्ट में आपकी कभी ये बढ़ नहीं रही है, तब आप अपने नॉर्मल प्रोटीन डाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से बहुत लंबा आराम मिल जाता है। इसी शुभ कामना के साथ कि आपका यूरिक एसिड जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, मैं रमेश रजनी विदा लेता हूं। अगले अंक में और जानकारी के साथ फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया होगा और इसको लाइक कीजिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहता है। अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।